नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का अगला पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम लोग अनुवादों का प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने लकार के बारे में बता दिए हैं, कारक के बारे में बताए हैं, युष्मद रूप बता दिए हैं, अस्मद रूप बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो भी हम अनुवाद बनाएंगे उसी से जुड़ा हुआ अनुवाद है। जब तक उस वीडियो का आप नहीं देखिएगा तब तक आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा। और ये जो अनुवाद हम बनाने वाले हैं ये आपके बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स पूछ चुका है। यानी ये हम ब्रिलियन एक बुक आता है जो कि क्वेश्चन बैंक है, उससे हम आप लोग को देंगे और मेरे साथ आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा। अगर आपको ये समझ में आएगा क्लास तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अनुवादों का क्या तो प्रैक्टिस, किसका प्रैक्टिस करेंगे? अनुवादों का। तो इसमें लकार भी रहेगा, कारक भी रहेगा, युष्मद रूप से भी जुड़ा हुआ रहेगा, अस्मद रूप से। शब्द रूप भी पढ़ा दिया है, तद्रूप पुल्लिंग, तद्रूप स्त्रीलिंग, तद्रूप नपुंसकलिंग। एक बार जाकर आप देख लीजिएगा। इस चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आप एक भी वीडियो को अगर जब मिस नहीं करते हैं तो आपको संस्कृत के एग्जाम में ना, बोर्ड एग्जाम में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये मेरा प्रोमिस है, एक बार जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राम दौड़कर घर जाता है। राम दौड़कर, किस लकार का अनुवाद है ये? लट लकार। राम कैसे जाता है? तो दौड़कर। राम का हो जाएगा राम। राम का कर, क्या लगा है? कर। जब कर लगा रहता है तो कौन पढ़ती है? कतवा। कौन पढ़ती है? कतवा। तो दौड़ना का होता है धाव, धाव में जोड़ेंगे कतवा तो हो जाएगा धावित्वा। घर का होता है गिरिहम, घर का क्या होता है? गिरिहम। तो राम धावित्वा गिरिहम। जाना का क्या? गच्छ, जाना का गच्छ। और राम के साथ लगता है ती, हो जाता है गच्छति। तो राम धावित्वा गिरिहम गच्छति। तो राम दौड़कर घर जाता है। हम लोग कल घूमने के लिए पटना जाएंगे। हम लोग कल घूमने के लिए कहाँ जाएंगे? पटना जाएंगे। किस लकार का ये है? तो ये हो गया आपका लिरिट लकार। कौन लकार? लिरिट लकार। लिरिट लकार का जो होता है भविष्यत काल। लिरिट लकार मतलब भविष्यत काल। तो इससे पहले हमने लिरिट लकार, जितना भी लकार है, 5 लकार होता है, लट लकार, लंग लकार, लिरिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। 5 लकार का फुल्ली एकदम कॉन्सेप्ट आपको दिए हुए हैं ट्रिक के साथ। तो एक बार जाकर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ है आपका, हम लोग कल घूमने के लिए पटना जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पटना जाएंगे। कौन चीज जाएगा? साइकिल से। तो हम लोग का हो जाएगा वयम। हम लोग का वयम। कल का होता सुबह। कल का देखो, आने वाला कल है तो सुबह, आने वाला कल है तो सुबह। और अगर बीता हुआ कल है तो हय संजू म हियम। हया संजू म, हियम पढ़ेंगे इसको, हम नहीं, हियम। तो सुबह या हियम, ये हो गया बीता हुआ कल और ये हुआ आने वाला कल। जैसे मैं शादी करूंगा, तू शादी कर ली है, तो ऐसा अगर अनुवाद रहेगा तो मैं शादी करूंगा भविष्य काल, तुम शादी की हो, ये कौन काल? भूतकाल। अगर भूतकाल है रहेगा तो हिया, और अगर आने वाला कल रहेगा तो क्या? जैसे मैं कल शादी करूंगा, मैं कल शादी, यानी तो मैं कल शादी कर लिया था, तो यहाँ कर लिया था तो हिया, करूंगा तो सुबह। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का वयम कल पटना जाएंगे, यानी भूतकाल भविष्य काल का बात हो रहा तो सुबह। घूमने के लिए, देखो घूमना का होता है भ्रम। घूमना का क्या होता है? भ्रम। भ्रम में अगर तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा भ्रमितुम। क्या हो जाएगा? भ्रमितुम। तो वयम स्व भ्रमितुम। पटना का होता है पाटलिपुत्रम। पटना का क्या होता है? पाटलिपुत्रम। जाएंगे, क्या करेंगे? जाएंगे। जाना का क्या होता है? तो गम। जाना का क्या होता है? गम। तो वयम के साथ आम लगेगा तो हो जाएगा गमिष्याम। क्या हो जाएगा? गमिष्याम। तो वयम स्व भ्रमितुम पाटलिपुत्रम गमिष्याम। यानी हम लोग कल घूमने के लिए पटना जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पटना जाएंगे। अगला देखो, तुम लोग सोकर किताब पढ़ो। तुम लोग सोकर किताब पढ़ो। खाली सपने न देखना, समझी ना, किताबों पढ़ना। तो तुम लोग का हो जाएगा क्या? यूयम। तुम लोग का क्या हो जाएगा? यूयम। सोकर, सोना का होता है से। सोना का क्या होता है? से। तो यहाँ भी कर लगा है। क्या लगा है? कर। जब कर लगा रहता तो कतवा प्रत्यय जोड़ कर क्या करते हैं? शब्द बनाते हैं। तो से में कतवा जोड़ेंगे, से जोड़ कतवा, से जोड़ कतवा, क्या होगा? कुतवा होगा।
सहित्वा होगा, सहज और कत्वा से क्या हो जाएगा, सहित्वा। तो सो कर का हो गया आपका क्या, सहित्वा। क्या हो गया, सहित्वा। किताब का क्या होता, पुस्तकम। किताब का पुस्तकम। पढ़ो, पढ़ना का होता पठ। पढ़ना का क्या होता, पठ। तो यहां देखो कौन लकार का ये है, लोट लकार, क्योंकि लोट लकार का मतलब होता आदेश देना। तो हम तुम लोग को क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तुम लोग सो कर किताब पढ़ो। आदेश दिए, सोकर किताब पढ़ो, नहीं तो टांग तोड़ देंगे। तो यूयम सहित्वा पुस्तकम। अगर जब लोट लकार का हम सूत्र देखे तो होता है तू ताम अंतु अयाही तम त, अयाही तम त, यानी यूयम के साथ लगेगा त। ट्रिक बता दिए थे, स सा तत नाम बालका बालिका भवान भवती के साथ तू लगता है, तो ते दो नाम बालको बालिके भवंतो भवतियों के साथ ताम लगता है, ठीक ना। ते तातानी दो से अधिक नाम बालका बालिका भवंतः भवतिः, इसके साथ क्या लगता है, अंतु। उसके बाद त्वम के साथ सी, युवाम के साथ तम, त्वम के साथ ओ या ही, युवाम के साथ तम, और यूयम के साथ क्या लगता है, त लगता है। तो यहाँ हो जाएगा पठत। तो यूयम सहित्वा पुस्तकम पठत, यानी तुम लोग सोकर किताब पढ़ो, तुम लोग सोकर किताब पढ़ो। हम लोग घर क्यों नहीं जाएंगे, हम लोग घर क्यों नहीं जाएंगे, यही है ना। कौन सा लकार हो जाएगा ये, लिरिट लकार। कौन लकार, लिरिट लकार। हम लोग घर क्यों नहीं जाएंगे, तो हम लोग का होता है वयम। क्या होता है, वयम। घर का क्या होता है, हाउस। घर का होता है गृहम, घर का गृहम। क्यों का कथम, क्यों का कथम। नहीं का होता है न, नहीं का क्या होता है न। जाएंगे, जाना का गम, गम गच मतलब जाना। तो लिरिट लकार, बाकी जितना भी लकार है, चार लकार लिरिट लकार को छोड़कर बदला हुआ रूप में बैठता है उसका सूत्र। लेकिन लिरिट लकार का जो सूत्र होता है वो किस पे बैठता है, तो मूल शब्द पे। तो मूल शब्द होता है गम, इसका बदलाव रूप क्या होता है, गच, मतलब होता है जाना। जाना से ही बना जाएंगे। तो लिरिट लकार का जो सूत्र है ना, गम पे बैठेगा। गम में लिरिट लकार का सूत्र होता है सियति सियत सियंती सियसी सियथ सियत श्यामी सियाव श्याम। तो गम में सियति जोड़ेंगे तो होगा गमिष्यति। यहाँ है हम लोग के साथ लगेगा सियाव, क्या लगेगा, सॉरी श्याम, तो हो जाएगा गमिष्याम। क्या हो जाएगा, गमिष्याम। तो हो गया आपका वयम गिरिहम कथम न गमिष्याम, यानी हम लोग घर क्यों नहीं जाएंगे, हम लोग घर क्यों नहीं जाएंगे। क्या किसी को दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए, इसको उतारते चलिए, अगला अनुवाद हम लोग देखते हैं। ये आपका लकार से है, किससे है, तो तुम दोनों बैठकर किताब पढ़ो। आदेश दे रहे हैं, समझा ना। अभी सिनेमा देखने का आदेश नहीं देख रहा और देखने का टाइम भी नहीं है। तो तुम दोनों बैठकर क्या करो, किताब पढ़ो। तुम दोनों का संस्कृत होता युवाम, तुम दोनों का संस्कृत युवाम। बैठकर, कर है तो कौन पढ़ती है, कत्वा। जब क्रिया के साथ कर लगा रहता है तो कत्वा प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता है। बैठना का होता है अस्था, अस्था में अगर कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे, अस्था जोड़ कत्वा, अस्था जोड़ कत्वा होता है स्थित्वा। क्या होता है, स्थित्वा। और स्थित्वा का मतलब होता है बैठकर। तो बैठकर का हो जाएगा क्या, तो स्थित्वा। क्या हो जाएगा, स्थित्वा। यानी अगर आपसे पूछेगा स्थित्वा में कौन सा पढ़ती है, तो कत्वा पढ़ती है। तो युवाम स्थित्वा। किताब का होता है पुस्तकम, किताब का क्या होता है, पुस्तकम। पढ़ो, आदेश दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आदेश। तो युवाम स्थित्वा पुस्तकम। पढ़ना का होता है पठ, पढ़ना का क्या होता है, पढ़। और युवाम के साथ लगता है तम, हो जाएगा पठतम। क्या हो जाएगा, पढ़तम। तो हो गया युवाम स्थित्वा पुस्तकम पढ़तम, यानी तुम दोनों बैठकर क्या करो, तो किताब पढ़ो। अगला, हम लोगों को हंसना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए, हंसना चाहिए। तो ये कौन सा लकार का है, विधिलिंग लकार का। कौन सा लकार का है, विधिलिंग। क्योंकि विधिलिंग लकार का जो होता है वो होता है हिंदी चाहिए के अर्थ में। विधिलिंग लकार का जो हिंदी होता है क्या होता है, चाहिए का। यानी अनुवाद में क्या रहेगा, तो चाहिए रहेगा। अनुवाद में क्या रहेगा, चाहिए। तो हम लोगों को हंसना चाहिए, तो यहाँ हम लोगों को हंसना चाहिए, हम लोगों का हो जाएगा वयम। हम लोगों का क्या हो जाएगा, वयम। हंसना चाहिए, हंसना का होता है हंस,
हंसना का क्या होता है? हंस। और विधिलिंग लकार का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? एत, एताम, एताम, एयु, एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम, एयम, एव, एम। तो यहां है हम लोग, देखो ये उत्तम पुरुष का हो गया, ये मध्यम पुरुष का हो गया, और ये कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। तो एक आता है उत्तम पुरुष में अहम, एक आता है अवाम, और लास्ट में क्या आता है? तो वयम। तो वयम के साथ क्या लगता है? एम। तो देखो वयम है यहाँ पे, क्या है? वयम। वयम के साथ लगेगा एम, यानी हसेम। क्या हो जाएगा? हसेम। वयम हसेम, यानी हम लोगों को हंसना चाहिए, हम लोगों को हंसना चाहिए। अगला, सीता को रोना चाहिए। सीता को क्या करना चाहिए? रोना चाहिए। तो यहाँ सीता का क्या हो जाएगा? सीता। सीता को का सीता हो जाएगा। यहाँ क्या नहीं काम करेगा? तो यहाँ ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हम लोगों को है तो कर्म कारक, नहीं, ये ना किसके साथ लगा? कर्ता के साथ लगा है। किसके साथ लगा? कर्ता। और लास्ट में क्या आ गया? चाहिए। जब चाहिए लगा रहता तो को चिन्ह आता है। चाहिए में क्या आता है? को चिन्ह। तो लास्ट में क्या है? तो को चाहिए, इसीलिए यहाँ जैसे सीता रोना चाहिए, ऐसा अनुवाद बनेगा? नहीं होगा ऐसा अनुवाद। सीता रोना चाहिए, तो इसीलिए सीता को रोना चाहिए। जैसे हम लोग हंसना चाहिए, अच्छा लगता है सुनने में? नहीं, शुद्ध अनुवाद भी नहीं, इसीलिए बोलते हैं हम लोगों को हंसना चाहिए, हम लोगों को हंसना चाहिए। तो सीता रोना का होता है रुद, और सीता के साथ लगता है एत, हो जाएगा क्या? रुदेत। क्या हो जाएगा? रुदेत। सीता को रोना चाहिए, यानी सीता रुदेत, सीता रुदेत। अगला देखो, 6 के बाद 7 रहता है, 7 होता है। अगला 8, हम लोग पढ़ने के लिए प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। हम लोग पढ़ने के लिए प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। कौन लकार है ये? लट लकार, क्योंकि जाते हैं, जाते हैं तो कौन लकार? लट लकार। जाएंगे तो लिट लकार, भविष्यत काल। और अगर जाते थे तो लंग लकार। जाना चाहिए तो कौन लकार? विधिलिंग लकार। जाओ, हम आदेश देते हैं, खुद को तो आदेश नहीं देते, यहाँ रहता तुम लोग पढ़ने के लिए प्रतिदिन विद्यालय जाओ, तो जाओ रहता तो कौन लकार? लोट लकार। कौन लकार? लोट लकार। तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे वयम, हम लोग का वयम। पढ़ने के लिए लगा है, तो संप्रदान कारक में भी के लिए आता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए रहता है ना, तो संप्रदान कारक में जो को या के लिए रहता है वो संज्ञा के साथ रहता, जैसे फल के लिए, पुस्तक के लिए, घर के लिए, वृक्ष के लिए, परोपकार के लिए, ऐसा शब्द रहता। लेकिन जब क्रिया के साथ के लिए लगा रहे तो समझ लेना कौन प्रत्यय लगेगा? तुमुन प्रत्यय। क्योंकि तुमुन प्रत्यय का जो होता है ना, क्रिया के साथ जब क्या लगा रहे? के लिए लगा रहे, तो तुमुन प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता है। यानी पढ़ना का होता है पठ, पढ़ना का क्या होता है? पठ। पठ में जोड़ेंगे तुमुन प्रत्यय। कौन प्रत्यय है? तुमुन। होगा पठी तुम। क्या होगा? तो पठी तुम। पठ जोड़ तुमुन से पठी तुम, तो यहाँ हो जाएगा पठी तुम, पठी तुम। तो वयम पठी तुम, प्रतिदिन का प्रतिदिनम, प्रतिदिनम। विद्यालय का विद्यालयम, विद्यालय का विद्यालयम। जाना का होता है गच्छ, जाना का गच्छ। और वयम के साथ लगता आम, हो जाएगा क्या? गच्छाम। यानी वयम पठितुम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छाम, वयम पठितुम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छाम। यानी हम लोग पढ़ने के लिए प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। हम लोग पढ़ने के लिए प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। क्या